जब किसी की दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती, यहाँ पर मैं एक हिंट देने जा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल एंटिटी से संबंधित। अगर किसी को आंखें बंद करने पर यहाँ पर आध्यात्मिक दुनिया के अब बहुत सारे दरवाजे समय समय पर खोलते हो, या कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की स्पिरिचुअल एंटिटीज आपको देखने को मिलती हैं। कुछ अच्छी हैं और कुछ बुरी भी हैं। अब मैं बुरी तो नहीं बोलूँगी, पर मैं बोल सकती हूँ कि वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। वो मायावी इतनी ज़्यादा होती हैं कि अगर आप अपने जीवन में जिन कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, वो उसी इमोशंस के साथ आपको ऐसी सिचुएशंस दिखाती हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योर सपना, आपको सोते हुए समय, कि आपको एक तरह से एक बार तो आपको पूरी तरह से शेक कर देती है, हिला कर रख देती हैं, और आपको उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, आपका मोह, आपका डर, किसी भी प्रकार का खौफ, किसी प्रकार की लालच, किसी प्रकार की, अगर आपकी जैसे सपोज़ हमारी वासना है, लस्ट है, फिज़िकल इंटीमेसी है, इन सब चीज़ों से संबंधित सिचुएशंस आपको दिखाई जाती हैं, और इन ये चक्रव्यूह तैयार किया जाता है। उससे आपको बाहर निकलना होता है, और इसमें केवल परमात्मा ही मदद करते हैं। एक अभिमन्यु जिस प्रकार से चक्रव्यूह में फंस गए थे और बाहर नहीं आ पाए थे, तो इस तरह का चक्रव्यूह आपके लिए भी बनाया जाता है उस आध्यात्मिक दुनिया के द्वारा। याद रखें, ऊपर से उस दुनिया से बहुत सी चीज़ें आप तक आती हैं जो आपकी परीक्षाएं लेती हैं। इन स्पिरिचुअल एंटिटी से संबंधित मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगी देवी कवच का। अगर आपने देवी कवच पढ़ा हुआ है, तो देवी कवच में कुछ स्पिरिचुअल एंटिटीज के बारे में उनके नाम के साथ उनका रेफरेंस दिया गया है। आप जब पढ़ोगे देवी कवच के लास्ट पैराग्राफ पे मेंशन है, आकाश में विचरण करने वाली डाकनी, शाकनी और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एंटिटीज का, तो इस तरह की दुनिया से भी आपका सामना हो जाता है। और ये जो स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं, ये आपके टूवर्ड्स भी आ जाती हैं। तो अब मुझसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए थे कि क्या हमारे सामने दूसरी ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटीज आ जाती हैं? तो हाँ, आ जाती हैं। और वो आती ही इसीलिए हैं, बताने के लिए आती हैं कि सातों चक्रास हैं, चाहे आप इसे अलग अलग डिफरेंट लोग कह सकते हो, डिमेंशंस कह सकते हो, आपको बढ़ना है तो इन सब का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक हिंट देने जा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल एंटिटी से संबंधित। अगर किसी को आंखें बंद करने पर, अगर वो आध्यात्मिक जर्नी में लगातार आगे बढ़ रहा है, अनुशासन में रह रहा है, तो अगर उसे आंखें बंद करने पर आईज नज़र आनी शुरू हो जाए, मतलब जैसे ह्यूमन आई होती है, जैसे मेरी और आपकी है, वो नज़र आए, फेस नज़र ना आए, और नॉन स्टॉप नज़र आनी शुरू हो जाए। ये लाल रंग से भी हो सकती है आंखें, और सिल्वर लाइट से संबंधित आइज भी हो सकती है। तो अगर आपको लगातार ये दिखनी शुरू हो जाए आंखें क्लोज होने पर, तो समझ लीजिए स्पिरिचुअल एंटिटीज की एंट्री आपके टूवर्ड्स होनी शुरू हो गई है, और आगे जो पड़ाव है वो आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आज मैंने आपको हिंट दे दिया मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर। एक और चीज़ आपको समझनी होगी कि जब हमारा दिव्य दृष्टि ओपन हो जाता है, तो ये 24/7 के लिए ओपन होता है। ये ऑन एंड ऑफ वाली गेम नहीं होती। तो एक तरह से आप दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट फील करते हो। पता है ये दूसरी दुनिया के साथ कनेक्शन आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है कि ये पैरेलल चल रही है आपके साथ। सपोज जैसे मैं आपके सामने आज बैठी हुई हूँ, तो मेरे साथ ही मुझे ये दुनिया दिखेगी, दूसरी आध्यात्मिक दुनिया। ये दुनिया हमारे घरों की छतों से, हमारे घरों की दीवारों से, ये सोफ़ा जिस पे मैं बैठी हूँ, ये जो अगर मेरे सामने मेज है उसके सामने, ये इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। मतलब इनके लिए ये चीज़ ना के बराबर है। मतलब है ये दुनिया इतनी ताकतवर है कि आपकी दीवारें क्या, आपकी छत क्या, आपके बैठने का सोफ़ा क्या, आपका, आप जहाँ कहीं पे भी हो, हर जगह ये आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख सकती हैं। तो एक और हिंट मैं आपको दे देती हूँ, दिव्य दृष्टि में ये भी होता है। और एक चीज़ का याद रखिएगा, जो बिना फेस के इससे संबंधित वीडियो बनाते हैं, कुंडलिनी से संबंधित,
वो जितना आसान आपको बताते हैं इतना आसान नहीं होता। श्वास पर ध्यान दो, मंत्रस पर ध्यान दो, ये पड़ाव दिखता है, ऐसे आप कंट्रोल कर जाओगे, ऐसे स्पिरिचुअल एंटिटीज का आप सामना कर जाओगे। जो इसमें जाता है ना, वही आपको रियल बता सकता है। आप अगर स्पिरिचुअल से संबंधित ऐसी वीडियोस देखते हैं तो ज़रूर देखिए। मैं आपको रोकने के लिए नहीं कह रही, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी, जितना आसान दिखता है इतना आसान नहीं होता। और अगर उन वीडियोस को देखकर आप इसमें उतरना चाहते हो तो प्लीज़ उन लोगों की सुनिए जो इसमें से गुजर रहे हैं और जो सच बता रहे हैं, जो आपको अच्छा भी बता रहे हैं और दूसरा तरीका भी बता रहे हैं। ऐसे बैड एक्सपीरियंस भी आपको, मतलब बैड तो नहीं कहूँगी, एक टफ एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। नहीं तो अगर आप इसमें उतर जाओगे और बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए मैं आपको अलर्ट करती रहती हूँ। लेकिन एक बात बता दूँ, ये भी आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा ने अगर आपको चूज़ कर लिया है तो ये होकर रहेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। एक चीज़ और जाते जाते, बहुत सारे लोगों ने मेरी टीम को कहा है कि अ, दी को बोला करो जल्द से जल्द वीडियो लाने के लिए, हम वेट करते हैं। तो प्लीज़ एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये बात समझनी होगी कि मेरी जो रियल जर्नी है वो स्पिरिचुअल है और मुझे आइसोलेट रहना पसंद है और मैं ऐसे ही रहती हूँ। और मैं अपना काम भी अगर करती हूँ तो वो भी उतने ही घंटे के लिए करती हूँ जितना ज़रूरी है। मैं लोगों से कम ही मिलना पसंद करती हूँ। मुझे पॉडकास्ट के लिए भी बोला जाता है, मैंने अभी तक किसी को दिया नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आता कि इतना तो मैं अपने में ही बता देती हूँ तो वहाँ जाकर क्या करूँगी। तो वो जर्नी मेरे लिए फर्स्ट है, देन ये है, ये भी इजाज़त मिली है आप तक बात पहुँचाने के लिए, तो ये कर रही हूँ। कभी आपने सोचा है कि जो अगर मैं रोज़ कंटेंट बनाऊँ, रोज़ आपके सामने रूबरू हूँ, रोज़ आपसे कम्युनिकेट करूँ, तो मेरा सारा टाइम तो इसमें ही निकल जाएगा। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी किस तरह की होगी? आपको भी तो ये सोचना चाहिए। तो इसलिए याद रखें, जो रोज़ कंटेंट बना रहे हैं, रोज़ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होगी? ये भी तो आपको सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता जो स्पिरिचुअल पर्सन है उन्हें परमात्मा इतनी इजाज़त देता है। जब आप ध्यान में उतरते हो, आपको समय का अंदाज़ा ही नहीं होता। मैं अपना काम, सांसारिक जो अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, वही निभा रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा इतनी इजाज़त दे रहा है कि कर्म योग कर पा रही हूँ, यही काफ़ी है। तो प्लीज़ इस मामले में मुझे क्षमा मैं माँगती हूँ और जल्दी वीडियो लाना थोड़ा मुश्किल होगा। जितना मुझसे समय निकल पाता है मैं उतना कर पाती हूँ। और शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। और जाते-जाते फिर कहूँगी, जिन्होंने मेरे फ़ादर के लिए प्रार्थनाएँ की हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, एक बेटी के तौर पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मेरे पिता की आत्मा के लिए प्रार्थनाएँ कर रहे थे। और शुक्रिया आप सब लोग।